हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग ट्रिक्स। सो दोस्तों, हम पढ़ रहे थे नंबर सिस्टम और नंबर सिस्टम का ये हमारा अंतिम पार्ट है। जैसा कि मैंने आपसे बताया था कि नंबर सिस्टम के मैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस लेके आऊँगा जो गत परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चंस होंगे, है ना। तो मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ यूपी टेट और सी टेट और रीट में पूछे हुए कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ दोस्तों। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आज का मोटिवेशनल कोड जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। किसी ने पूछा, इस दुनिया में आपका अपना कौन है। किसी ने पूछा कि आपका इस दुनिया में अपना कौन है। मैंने हंसकर कहा समय। मैंने हंसकर कहा समय। अगर वो सही है तो सभी अपने हैं, और अगर वो नहीं तो कोई नहीं। दोस्तों, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। और दोस्तों, यदि आप मेरे YouTube चैनल पर पहली बार हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, आज का जो पहला क्वेश्चन है वो ये है, यदि 112 इकाई 112 इकाई प्लस 12,000 बराबर 11,012 प्लस डैश दहाई, तो रिक्त स्थान की जगह पर होगा। रिक्त स्थान की जगह पर होगा। रिक्त स्थान की जगह पर क्या होगा? ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 111, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर 2 है 112 और ऑप्शन नंबर सी है 101, ऑप्शन नंबर डी है 110। तो दोस्तों, क्वेश्चन ये है, यदि 112 इकाई प्लस 12,000 बराबर 11,012 हो प्लस डैश दहाई, तो रिक्त स्थान की जगह पर क्या होगा? ये ऑप्शन है कि 1100 मतलब 111 दहाई होंगे, 112 दहाई होंगे, 101 दहाई होंगे या 110 दहाई होंगे। तो सबसे पहले सॉल्व करते हैं यहाँ से। ये क्वेश्चन सी टेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। सी टेट 2016 का क्वेश्चन है। ये सी टेट 2016 का क्वेश्चन है दोस्तों। तो सबसे पहले देखते हैं 112 इकाई। हमें पता है कि इकाई पर कोई जीरो नहीं होते, यानी कि 1 प्लस 12,000। मैंने जैसा कि आपको बताया, 1000 पर कितने जीरो होते हैं? 3 जीरो। 1000 पर कितने जीरो होते हैं? 3 शून्य होते हैं। तो मैंने ये लिख दिया इज इक्वस टू 11,012 प्लस दहाई। कितने दहाई नहीं पता, x मान लेते हैं, मल्टीप्लाई बाई दहाई का मतलब होता है 1 जीरो। दहाई का मतलब होता है 1 जीरो। तो गाइस, इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। नॉर्मल सी बात है, मैं इसको शॉर्ट तरीके से भी सॉल्व करवा दूंगा आपको। सबसे पहले देखते हैं 112 मल्टीप्लाई कर लिया मैंने इसका साथ ही साथ में, और इसका इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 12,000। इसको सॉल्व करते हैं 11,012 यानी कि 11,012 और x का मल्टीप्लाई 10 से करेंगे तो ये हो जाएगा 10x। इसको एडिशन कर लीजिए, इसे ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 21121 इज इक्वल टू 11,012 प्लस 10x। वैल्यू हमें निकालनी है x की। इसके प्लस में क्या है? 11,012 को इधर भेजेंगे तो ये किसका हो जाएगा? माइनस का। तो 10x इज इक्वल टू 12,112 माइनस 11,012। माइनस करेंगे इसमें से तो 0 0 0 0 1 1। इस तरीके से यहाँ पे हमारे पास जो x की वैल्यू आएगी, देखो 10 मल्टीप्लाई में है x के 10, तो कहाँ चला जाएगा? डिवाइड में चला जाएगा ना। 0 से 0 कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 110। तो 110 इज द राइट आंसर। 110 इज द राइट आंसर। गाइज, ये सी टेट में पूछा हुआ क्वेश्चन था 2016 का। ओके, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। दोस्तों, यदि आप मेरे YouTube चैनल पर पहली बार हो तो प्लीज़ लाइक करें, क्योंकि इस तरीके की वीडियोस मैं आपके लिए लेके आता रहूँगा। और वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि बहुत मज़ेदार क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं आपके लिए। ओके ना।
तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, यदि a इज टू 11 तथा v इज टू 9 हो तो a स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस ab अपॉन AQ माइनस VQ इज इक्वल टू क्या होगा। ये क्वेश्चन SSC 2010 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। वो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ना वो SSC 2010 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है 1/2, ऑप्शन नंबर बी है 2, ऑप्शन नंबर सी है 1/20, ऑप्शन नंबर डी है वो है 20। तो गाइस आई थिंक कि आपको इस तरीके के क्वेश्चंस नहीं, आपको मैंने नंबर सिस्टम में इस तरीके के क्वेश्चंस नहीं करवाए क्योंकि आपको ये फॉर्मूला ही नहीं पता होगा अभी। तो मैं आपको ये करवाऊंगा, अगला जो हमारा एक अगला चैप्टर आएगा उसमें आएंगे ये सारे क्वेश्चंस। बट देखते हैं, सबसे पहले ये जो फॉर्मूला है ना, इस फॉर्मूले को सॉल्व करते हैं। फॉर्मूला क्या है सर? ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस ए बी। यहाँ देखेंगे ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला होता है, ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला होता है वो ये होता है ए माइनस बी मल्टीप्लाई बाई ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस ए बी। तो यहाँ देखेंगे कि ये ऑप्शन, ये वाला जो नीचे वाला ब्रैकेट और ऊपर वाला क्या है, सेम है कि नहीं। तो ऊपर क्या बचा हमारे पास? कुछ नहीं, 1। और नीचे नंबर जो 5th है वो ये है संख्या 2137 की पावर 753 में इकाई का अंक होगा, इकाई का अंक होगा। दोस्तों संख्या 2137 की पावर 753 में इकाई का अंक होगा। तो गाइज ऑप्शन है इसके, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है 1, ऑप्शन नंबर बी है 3, ऑप्शन नंबर डी है 7 और ऑप्शन नंबर सी है 7 और ऑप्शन नंबर डी है 9। ये क्वेश्चन SSC 2010 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, SSC 2010 में पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। तो सबसे पहले देखते हैं संख्या, ये कोई संख्या थी, ये जो आधार की संख्या है उसकी पावर है 753, उसकी पावर है 753। उसमें पूछा है कि इसका इकाई अंक कितना आएगा। तो मैंने इससे पहले वाला जो पार्ट कराया था, पार्ट नंबर 8, उसमें मैंने आपको इकाई अंक निकालना बताया था। यदि आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले आप पार्ट नंबर 8 का देखें, नंबर सिस्टम का पार्ट नंबर 8 देखें, वहाँ से आपको इकाई अंक निकालना आ जाएगा अच्छे से। दोस्तों सबसे पहले मैंने बताया था कि यदि इकाई आधार वाली संख्या का इकाई अंक 0, 1, 5 और 6 हो तो हमें कोई मतलब नहीं है पावर से, इकाई का अंक इनका सेम ही आएगा। अब इसका इकाई अंक तो 7 है ना, इसका इकाई अंक क्या है? 7 है। तो इसकी जो घात होगी उसमें 4 का भाग देंगे। घात कितनी है? 753। 753 में 4 का भाग दो ना, शेषफल कितना बचेगा? 7 का भाग दो 4 में, देखो 4 एकम 4, 1 टाइम गया, रिमाइंडर बच गया हमारे पास 3। 35 में कितने बार जाएगा? 35 में जाएगा हमारा 8 बार, 8 टाइम जाएगा ना 35 में, क्योंकि 4 8 जा 32, रिमाइंडर हमारे पास फिर से यहाँ 3 बच गया ना। अब 32, रिमाइंडर बचेगा 1, यानी कि जो रिमाइंडर 1 बचा है, यानी कि इसमें डिवाइड देने से जो हमारा 4 का डिवाइड दिया तो रिमाइंडर हमारे पास शेषफल कितना बचा है? 1 बच रहा है। शेषफल 1 बच रहा है ना। शेषफल अगर 1 बच रहा है तो क्या करेंगे हम? शेषफल 1 बच रहा है उसको हम किस पर लगा देंगे? आधार वाली संख्या के इकाई अंक पर लगा देंगे। अगर 2 बचता तो भी उस पर ही लगाते, 3 बचता तो भी उस पर ही लगाते, और शेषफल कभी 4 बचता नहीं क्योंकि 4 से तो डिवाइड ही दे रहे हैं ना। हाँ, अगर शेषफल 0 बचता तो उसकी पावर हम फिर 4 मानते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए अगर हमारे पास यहाँ कितना बचा है? 1 बचा है, इसीलिए हमने इस पर 1 लगा दी पावर। सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 7 ही आएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 7। दोस्तों आपको देखने से लग रहा होगा कितने इजी क्वेश्चन आते हैं, बट आप मेहनत करोगे घर पे तो
सेल्फ स्टडी करोगे तो। मैथ से आता ही क्या है, सेल्फ स्टडी। घर पे मेहनत करोगे, जितना मेहनत करोगे उतना अच्छी से समझ में आएगा आपके। ओके ना। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है z का मान ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए यदि संख्या 417Z8 417Z, ये Z है, Z8 9 से विभाज्य हो, 9 से विभाजित हो या विभाज्य हो। ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 7, ऑप्शन नंबर बी 6, ऑप्शन नंबर सी 3 और ऑप्शन नंबर डी 9। ये क्वेश्चन यूपी टेट में पूछा हुआ है। यूपी टेट 2020 में ही क्वेश्चन आया है, यानी कि इससे पहली वाली ईयर ही ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो यूपी टेट में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है दोस्तों। अब सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। देखो मैंने आपको इस तरीके के क्वेश्चन कराए थे, यानी कि 9 का डिविजिबिलिटी रूल्स आना चाहिए आपको। अगर आपको 9 का डिविजिबिलिटी रूल्स आता है तो आपको इस क्वेश्चन को इजी तरीके से सॉल्व कर पाओगे ना। ओके, कैसे सॉल्व करते हैं? सबसे पहले 9 का डिविजिबिलिटी रूल्स होता क्या है? सभी संख्याओं का सम किसके बराबर होना चाहिए? सभी संख्याओं का सम है ना, वो 9 का क्या होना चाहिए? मल्टीपल होना चाहिए। 9 का गुणज होना चाहिए। तो सबसे पहले सभी संख्याओं का सम करते हैं। ओके सर, 4 + 1 + 7 + Z + 8 = 9 का मल्टीपल होना चाहिए ना। अभी हम इनका सम करते हैं, उसके बाद हम मल्टीपल ले लेंगे। 4 और 1 5, 5 और 7 12, 12 और 8 कितने हो गया? 20 + Z। अब 9 का इससे बड़ा मल्टीपल आएगा ना इधर, क्योंकि Z भी है, अभी इसमें Z भी तो है और 20 ऑलरेडी 9 से डिविजिबल है नहीं। तो 9 का इससे बड़ा मल्टीपल क्या होता है? 9 का जस्ट इससे बड़ा मल्टीपल होता है, वो होता है 27 होता है ना। तो Z की वैल्यू निकालनी है हमें। 20 को उधर भेज दिए, 20 को उधर भेज देंगे तो माइनस का हो जाएगा ना। तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो क्या आएगा? 7। देख लीजिए इसमें 7 है क्या? आंसर है ना 7। तो ये यूपी टेट में आया हुआ क्वेश्चन था 2020 का। ओके दोस्तों, ओके, आशा करता हूँ कि आपको क्वेश्चंस पसंद आ रहे होंगे। यदि पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, जिससे मुझे पॉजिटिव एनर्जी मिलती रहे और मैं आपके लिए इसी तरीके के क्वेश्चंस लेके आता रहूँ। ओके, अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। यदि 2160 बराबर 2 की पावर n मल्टीप्लाई, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, 2 की पावर n मल्टीप्लाई 3 की पावर b मल्टीप्लाई बाई 5 की पावर c, तो 2 की पावर a मल्टीप्लाई 3 की पावर माइनस b मल्टीप्लाई 5 की पावर माइनस c का मान क्या होगा? यानी इसका हमें मान ज्ञात करना है। ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 81/40, ऑप्शन नंबर सी बी 0 और ऑप्शन नंबर सी है 1/2 और ऑप्शन नंबर जो डी है वो है 37/39। ये भी क्वेश्चन यूपी टेट 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। यूपी टेट 2020 में ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। तो देखते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके प्राइम फैक्टराइज कर लेते हैं। इस क्वेश्चन के प्राइम फैक्टराइज कर लेते हैं। मैं ऊपर से थोड़ा सा रफ कर रहा हूँ। ओके गाइस, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो 2160 है ना, 2160 है ना, उसका हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले प्राइम फैक्टराइज कर लेते हैं। तो देखिए 2160 के प्राइम फैक्टर करते हैं। 2 का भाग जा रहा है इसमें। ओके सर, जा रहा है ना, 1 टाइम 0। देखो 2 का डिवाइड 1 में तो चला गया। कभी कभी दोस्तों गलती कहाँ हो जाती है कि हम नॉट डिवाइडेड की 0 नहीं लगा पाते हैं, तो वहाँ पे हम जल्दबाजी कर जाते हैं। जल्दबाजी नहीं करनी है। देखो 2 का डिवाइड मैंने 2 में दिया, 1 टाइम गया ना, और 2 का डिवाइड 0 में जा ही नहीं रहा, तो नॉट डिवाइड की 0 आएगी ना। अब 16 में देंगे तो 8 टाइम और 0 की 0। अगेन हम डिवाइड करते हैं 2 का, तो 2 का डिवाइड इसमें 5 टाइम और 2 का डिवाइड इसमें 40 टाइम। क्लियर ना। 2 का अगेन डिवाइड करते हैं हम इसमें, तो 27। ओके, 2 का डिवाइड अगेन करते हैं इसमें 1
35। अब यहाँ देखेंगे 2 का डिवाइड नहीं जा रहा, 3 का डिवाइड जा रहा है इसमें। 2 का तो नहीं जा रहा क्योंकि 2 के डिविजिबिलिटी रूल्स होता है कि अंतिम अंक 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए, वो तो नहीं है। तो अब 3 का जा रहा है ना, क्योंकि अंकों का सम 9 हो रहा है, तो 3 का चला जाएगा। ओके, 3 का डिवाइड दे दीजिए, 3 4 12 और 3 5 15। अगेन जा रहा है ना 3 का डिवाइड। ओके गाइस, जा रहा है तो दे दीजिए, 3 बन जा 3, 3 5 15। अगेन जा रहा है, 3 5 15 और 3 5 बन जा 5। तो जो प्राइम फैक्टर आ रहे हैं ना 2160 के जो प्राइम फैक्टर आ रहे हैं वो ये हैं 2 की पावर 1 2 3 4, 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर 1 2 3, 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1। बट हमें क्या पूछा है, देखो मैं इससे कंपैरिजन करूं इसका, तो हमें जो पूछा है वो ये जो पूछा है वो हमारे पास क्या है 2 की पावर a मल्टीप्लाई 3 की पावर माइनस b मल्टीप्लाई 5 की पावर माइनस c। तो यहाँ माइनस है और यहाँ माइनस है, तो ये हमें माइनस के करने होंगे ना, क्योंकि हमें पूछा इसी की वैल्यू है ना, इससे तो हमें कोई मतलब ही नहीं है। पूछी तो हमें ये वैल्यू है, इसका मान पूछा है ना हमसे, तो यहाँ माइनस करना पड़ेगा ना। 2 की पावर 4 और 3 की पावर माइनस 3, 3 की पावर माइनस 3 और 5 की पावर माइनस 1। देखो ये यहाँ पे जो पूछा है, ये जो हम ऐसे क्वेश्चन है ना वो घातांक और करनी में भी सॉल्व करेंगे, बहुत अच्छे से समझाऊंगा मैं उनको वहाँ पे घातांक और करनी में। बट यहाँ ये क्वेश्चन आ गया तो हम सॉल्व कर लेते हैं, इजी, कोई बात नहीं है। सबसे पहले देखते हैं 2 की पावर 4 का मतलब 2 की पावर 4 ही रहेगा। कोई भी आधार की पावर यदि किसी भी आधार की पावर यदि माइनस की होती है तो उसको पॉजिटिव करने के लिए रेसिप्रोकल कर देते हैं, यानी कि उसका क्या कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं, ठीक है ना। उसका उल्टा करेंगे, यानी कि न्यूमिनेटर को डेनोमिनेटर बना देते हैं और डेनोमिनेटर को न्यूमिनेटर बना देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 3 की पावर 3 हो जाएगी, पावर पॉजिटिव हो जाती है। जैसे मान लीजिए यदि कोई भी क्वेश्चन है -6 की पावर और 6 की पावर -3 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन 1/6 की पावर 3। ओके ना, मतलब उसको बेस को रेसिप्रोकल करने से पावर प्लस की हो जाती है। जैसे अगर इसी तरीके का एग्जांपल और ले लूँ मैं 2/3 की होल पावर यदि मैं -4 ले लूँ तो इसको क्या कर देंगे, इसको लिख देंगे अपन 3/2 की होल पावर 4। क्लियर ना। इस तरीके के क्वेश्चंस हम करनी घातांक एंड करनी वाली एक्सरसाइज हम पढ़ेंगे। ओके, अब यहाँ देखेंगे ऐसे ही 5 भी नीचे आ जाएगा तो 5 की पावर 1। अब 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 2 की पावर 4 की वैल्यू क्या होती है, हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4 को, इसको मैं ओपन कर देता हूँ, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। ओके, और इस यहाँ देखेंगे तो 3 की पावर 3, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। सॉल्व कर लो, 2 2 4, 4 2 8 और 8 2 16, 8 2 16। ओके, आगे सॉल्व करते हैं इसको, आगे सॉल्व करेंगे इसको तो देखेंगे कि 3 3 यहाँ पे देखो 27 और 27 5 27 5 होता है 5 7 35, 5 7 35 की 5 कैरी 3, 5 2 10, 10 और 3 13, 135, यानी कि 16/135। हाँ तो गाइज ये क्वेश्चन नंबर हमारा 7 था। क्वेश्चन नंबर 7 में थोड़ा सा ये ऑप्शन गलत हो गया था, ये ऑप्शन 16/135 है। 16/135 इसका जो आंसर होगा वो होगा 16/135। यहाँ ऑप्शन थोड़ा सा गलत लिख गया था दोस्तों। ओके ना, तो अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कराते हैं दोस्तों। यदि आप मेरे YouTube चैनल पर पहली बार हो तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही इजी क्वेश्चन है। 96 के सभी धनात्मक 96 यानी कि 96 के सभी धनात्मक गुणनखंडों की गुणनखंडों का योगफल होगा 96 के सभी धनात्मक गुणनखंडों का योगफल क्या होगा, ये पूछा है। ऑप्शन है इसके, ऑप्शन नंबर ए है 251, ऑप्शन नंबर बी है 252, ऑप्शन नंबर सी है 155 और ऑप्शन नंबर जो डी है वो है 156। दोस्तों ये क्वेश्चन सी टेट
CTET 2012 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, CTET 2012 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो मैंने आपको इस तरीके के क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस करवाए थे और मैंने आपको घर से करने के लिए भी दिए थे इस तरीके के क्वेश्चंस, ओके ना। सबसे पहले जो 96 है, 96 के प्राइम फैक्टराइज कर लीजिए, 96 के प्राइम फैक्टराइज करेंगे, 2 का डिवाइड इसमें जा रहा है ना, ओके, 2 का डिवाइड इसमें दो, 2 4 जा 8 और 2 8 जा 16, ठीक है ना। अगेन 2 का डिवाइड जा रहा है इसमें 24 टाइम, 2 का डिवाइड अगेन जा रहा है 12 टाइम और 2 का डिवाइड अगेन जा रहा है इसमें 6 टाइम, 2 का डिवाइड अगेन जा रहा है इसमें 3 टाइम और 3 का डिवाइड, ओके ना। तो इसके जो प्राइम फैक्टर आए हैं वो आए हैं 2 की पावर 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5 एंड 3 की पावर 1। मतलब जो 96 के प्राइम फैक्टर आए हैं वो आए हैं 2 की पावर 5 एंड 3 की पावर 1, ये इसके प्राइम फैक्टर आए हैं। बट हमें इनसे क्या मतलब है, हमें तो निकालना है, क्वेश्चन में पूछा है इनका योग क्या होगा, है ना, इनका योग क्या होगा। तो गाइज हमें इनका योग निकालना है, यानी कि इनका सम निकालना है हमें। तो सम निकालने के लिए मैंने आपको बताया था कि जो भी पावर होती है उनको अपन रिवर्स लिखते जाते हैं, यानी कि इस तरीके से 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 4 प्लस 2 की पावर 5 हो गए। ये 2 की पावर 5 तक ही था, ब्रैकेट लगा दिया, मल्टीप्लाई का साइन, और ये 2 की पावर 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1। इसको सॉल्व करेंगे, 2 की पावर 0 का मतलब 1, मतलब किसी भी बेस की पावर यदि 0 हो ना तो उसका आंसर क्या आता है, 1 आता है, ठीक है। अगर किसी भी बेस की पावर गाइस 0 होती है तो उसका आंसर हमेशा क्या होता है, 1 ही होता है। 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 की वैल्यू कितनी होगी, 2 ही होगी। 2 की पावर 2 की वैल्यू 4, 2 की पावर 3 की वैल्यू 8 और 2 की पावर 5 की वैल्यू होगी 16 और इसकी 32। इनको भी ऐड कर लेंगे, यहाँ देखेंगे 3 की पावर 1 की वैल्यू, सॉरी 3 की पावर 0 की वैल्यू 1 और 3 की पावर 1 की वैल्यू 3, ऐड करेंगे तो यहाँ देखेंगे 3 और 4 7, 7 और 8 15, 15 और 16 31, 31 और 32 कितने हो जाएंगे, 31 और 32 63, 31 और 32 62, 62 और 1 63, ठीक है ना। 63 मल्टीप्लाई करना है हमें, इसे किससे मल्टीप्लाई करना है, 4 से, क्योंकि 3 और 1 4, मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 4 3 जा 12, कैरी 1, 4 6 जा 24 और 24 और 1 25। तो गाइज इसका आंसर हो जाएगा 252 इज द राइट आंसर। गाइज ये क्वेश्चन CTET 2012 में पूछा हुआ क्वेश्चन था, ओके। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर जो 9 है वो ये है 210, क्वेश्चन नंबर 9 है 210 के धनात्मक गुणनखंडों का योगफल होगा। ये क्वेश्चन नंबर 8 की तरह है। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, मैं इसके ऑप्शन भी दे रहा हूँ आपको। तो क्वेश्चन नंबर जो 9 है इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर A 575, ऑप्शन नंबर B 533, ऑप्शन नंबर C 666 और ऑप्शन नंबर जो D है वो है 576। ये क्वेश्चन CTET 2014 में पूछा हुआ है, CTET 2014 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ओके गाइस। तो इसके गुणनखंडों का योगफल आपको बताना है कि इसके गुणनखंडों का योगफल क्या होगा गाइस, ओके, जिससे पता चले कि आप घर पे कितना मेहनत कर रहे हो, ओके। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 गाइस, क्वेश्चन नंबर 10 है, जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो है, क्वेश्चन नंबर 10 ये है कि 666 डिवाइडेड बाई 666 डिवाइडेड बाई 6 डिवाइडेड बाई 3। वैसे मैं ये क्वेश्चन आपको सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण में भी सॉल्व कराऊंगा, ओके ना। ये क्वेश्चन सबसे पहले देखते हैं, 666 डिवाइड को उठाएंगे तो मल्टीप्लाई का साइन, डिवाइड का व्युत्क्रम क्या होता है, डिवाइड का जो रेसिप्रोकल होता है वो क्या होता है, अपोजिट डिवाइड का वो होता है मल्टीप्लाई। तो 1/6 मल्टीप्लाई बाई 1/3। भाई डिवाइड को उठाते हैं तो मल्टीप्लाई का साइन लगा देते हैं और संख्या को क्या कर देते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो रेसिप्रोकल करके सॉल्व करेंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं, 3 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 2 2
ओके 3 से कैंसिल आउट हो गया ना। अब 6 से भी तो कट रहा है ना, 6 से भी काट लो। 6 3 जा 18, कैरी मतलब रिमाइंडर बच गया वो 4, और 6 7 जा 42, 6 7 जा कितना हो गया 42। इसके जो ऑप्शन थे वो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए है इसका 111, ऑप्शन नंबर बी है 37, और ऑप्शन नंबर जो सी है वो है 666, और ऑप्शन नंबर जो डी है इसी का ऑप्शन नंबर डी है वो है 38। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 37। दोस्तों ये क्वेश्चन है वो भी यूपी टेट में पूछा हुआ क्वेश्चन था, ये यूपी टेट में क्वेश्चन पूछा हुआ है ये। ओके गाइस, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 गाइस, क्वेश्चन नंबर 11 है यदि अंडर रूट 18 मल्टीप्लाई बाई 14 मल्टीप्लाई बाई एक्स इज इक्वल्स टू 84 हो तो यदि अंडर रूट 18 मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई एक्स बराबर 84 हो तो एक्स का मान क्या होगा? एक्स का मान ज्ञात कीजिए। एक्स बराबर होगा या एक्स का मान क्या होगा? ऑप्शन है इसके, ऑप्शन नंबर ए है 22, ऑप्शन नंबर बी है 24, और ऑप्शन नंबर सी है 28, और ऑप्शन नंबर जो डी है वो है 32। ऑप्शन नंबर जो डी है वो है 32। तो गाइस सबसे पहले इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे कि हम क्या कर देंगे, इन दोनों का क्या करते हैं वर्ग करते हैं, यानी दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं। दोनों पक्षों का क्या करते हैं वर्ग करते हैं। तो अगर मैं दोनों पक्षों का वर्ग कर दूं 16 का मल्टीप्लाई 196 से करेंगे तो हमारे पास आएगा 3036, और 3036 का स्क्वायर रूट होता है हमारा 56। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 56। सो गाइस इस तरीके से ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12। सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13।